आज हम जानेंगे जो CSIR JNK जो जम्मू एंड कश्मीर की जो फॉर्म आई हुई है उसको कैसे भरना है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जैसे फॉर्म है तो इसको मैं डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जो लिंक दिया हुआ है। जब यूट्यूब के उस पर प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप सीधा वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे डाल दूँगा फॉर्म, वहाँ से डाउनलोड करके आप फॉर्म को आसानी से प्रिंट आउट करा के प्रिंट करके भेज सकते हो। तो इसको क्या करना है, आपको टिकट विकेट का तो ऐसा है नहीं, इसको आप स्पीड पोस्ट करा दोगे, फॉर्म को भरोगे और जो जहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया था कि कहाँ पे भेजना है आपको। सो बेसिकली वो जो लोकेशन है वो यही है। ठीक है, उस पर वो भी बाकी वीडियो पे मैंने दे दिया है। इस पर जैसे देखो तो यहाँ पे आपको जैसे हो गया, यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा और ये लिखा है कि खुद से भरें। ठीक है, सही कॉलम सभी तरीके से भरे जाएं, अन्यथा क्या होगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके जानते हैं क्या भरना है नहीं भरना है। तो इस पर आपको फ़ोटो लगेगा, जो नवीनतम फ़ोटो होगा, रिसेंटली आपने जो खिंचवा रखा होगा वो फ़ोटो आप यहाँ पे चिपकाओगे। ठीक है, और पोस्ट कोड और पोस्ट नाम। ठीक है, तो पोस्ट कोड में हम जैसे देखते हैं तो T25 जो था हो गया, पोस्ट का ये हो गया, और एंड में लिखोगे आप आपका जो पोस्ट कोड है उस पर, जैसे ये T25 वो आपका वेल्डिंग का है, सो वेल्डिंग करके लिखोगे पोस्ट का नेम। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे आप ब्यौरा लिखोगे, तो इसमें आपका जैसे चेक का नंबर है तो चेक का नंबर और डेट लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रांच कौन सा है आपका तो इस पर लिखोगे ब्रांच का। ये थोड़ा पेचीदा है, बाकी आप करो कोई नहीं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें होती हैं ना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है आपका। चेक का इसमें जैसे DD बनवाओगे या बैंक बनाओगे तो इस पर DD बनाते हो तो डिमांड ड्राफ्ट में जो चीज़ लिखे होंगे उसका डेट होगा, चेक में आप जो करते हो वहाँ पे चेक नंबर होगा और डेट लिखोगे। ठीक है, फिर आपका कौन से ब्रांच का है वो भी लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम होगा, जैसे जो भी नाम होगा आपका बड़े अक्षरों में लिखा होगा, जैसे आपका अनिल है, अनिल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आपका क्या है, जेंडर है, मेल हो या फीमेल हो, रिलीजन लिखना है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। ठीक है, फिर फादर नेम सारे कैपिटल लेटर में होगा। फिर उसके बाद माँ का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 14/2/2000, तो पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एज की काउंटिंग होगी 31/1/2025 तक हो, जो जितने आपके साल होंगे, जैसे 20 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 4 दिन हो गया। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर आपका जो एड्रेस है करंट का, जहाँ आप अभी रह रहे हो, जहाँ पे हो वहाँ का आप लिखना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। फिर जो आपका घर का एड्रेस है वो परमानेंट जहाँ पे आपका है वो यहाँ पे लिखने का। फिर आपका क्या है, इसमें आप जहाँ पे भी जन्म में हो तो वहाँ का डोमिसाइल रहेगा, तो डोमिसाइल का यहाँ पे जन्म से रह रहे हो तो वहीं का लिखोगे। अधिवास है, यदि आप कहीं जाके बसे हो तो उस चीज़ का भी आप लिखोगे। ठीक है, ठीक है, अभी जैसे भारत में इंडियन सिटीजन हो तो उस चीज़ का लिखोगे, बाय बर्थ है या यहाँ से रहने के बाद लिया है। क्या होता है कि एक रूल रेगुलेशन है, यहाँ पे किसी कंट्री में रहते हो 8-10 साल, ऐसे करके 10 साल रहते हो तो वहाँ के आप सिटीजन बन जाते हैं, तो ऐसा करके इसलिए बाय बर्थ हो गया, जन्म से आप यहाँ पे हो या फिर रहने के आधार से हो। आपका ईमेल एड्रेस होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा, कौन से कैटेगरी से आते हैं आप उस कैटेगरी को लिखोगे। ठीक है, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, एक सर्विसमैन हो या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो या दिव्यांग में हो। यदि आपने यहाँ पे दिव्यांग में, विकलांग में आपने कर दिया, टिक कर दिया PWBD में, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हाँ, नहीं हो तो नहीं, हो तो हाँ। ठीक है, आप यदि किसी जगह पे कार्यरत हो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, सरकार की हो मतलब भारत सरकार की या राज्य सरकार या PSU का, तो वहाँ पे आप लिखोगे। फिर उसका आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में, यदि हाँ है तो पूरा लिखोगे उस कंपनी के बारे में जहाँ पे काम कर रहे हो आप। एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आप हाँ करोगे, नहीं हो तो आप नहीं करोगे। ठीक है,
उसके बाद जहाँ से आप काम कर रहे हो वहाँ के बारे में लिखना है, या फिर कोई आपके आस पड़ोस जैसे क्या आता CSIR का यदि है, लेबोरेटरी है या इंस्टीट्यूट है तो उसके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, कौन सा है, यदि है तो हाँ है तो आपको सीधा एड्रेस लिख देना है CSIR वाले का। ठीक है, और यदि नहीं है तो उस केस में सीधा नहीं कर देना है। शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th होगा, फिर 12th होगा, फिर ITI होगा। यदि आपने वो नहीं कर रखा ITI तो एक्सपीरियंस डालोगे। ठीक है, नाम परीक्षा का बोर्ड लिखोगे। इसमें खाली 10th 12th और ITI के बारे एक्सपीरियंस का नीचे है। फिर आपको परीक्षा का नाम लिखोगे, कौन सा बोर्ड है या विश्वविद्यालय है, फिर कब आपने पास आउट हुआ, फिर कितने प्रतिशत आए, जितने CGPA या फिर SGPA होगा उसको आपको परसेंटेज में चेंज करके यहाँ पे लिखना है। फिर क्लास लिखना है, कौन से क्लास में आप पास हुए हो। फिर आपके बाद एक्सपीरियंस का है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो या कर लिया है तो उस केस में आप लिख सकते हो। अब जैसे कर लिया है या कर रहे हो, कर लिया जैसे एक सर्विस में है तो उसके बाद लिखेंगे कि कहाँ पे काम करते थे, कहाँ पे थी, ड्यूटी का हो गया, नेचर ऑफ ड्यूटी कौन कौन सा है। अब इसमें क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर एंड एड्रेस, जहाँ पे आप काम कर रहे थे उसके बारे सारा डिटेल लिखोगे, जिस कंपनी में या जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, पोस्ट है, किस पोस्ट पे थे, जो आपका वेतन था वो कितना था, कब से स्टार्ट करके कब तक वहाँ आपने ड्यूटी दी, और उसकी क्या ड्यूटी थी आपकी जो वहाँ पे आप काम कर रहे थे उसके बारे लिखोगे। अब इस पर क्या क्या आपको भेजना है साथ में, एक कलर फ़ोटो जो है वो आपका चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होगा, डेट ऑफ बर्थ का, डिमांड ड्राफ्ट होगा या फिर चेक होगा, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या मार्कशीट है वो सारे, कास्ट सर्टिफिकेट होंगे या कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस यदि है तो एक्सपीरियंस का लिखोगे, एक सर्विसमैन वाले हैं तो एक सर्विसमैन का लिखोगे। उसके बाद सिनॉप्सिस सीट है तो वो भी डालोगे। कुछ और भी आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा। घोषणा करती हूँ आवेदन पत्र जो है मेरे द्वारा भरा गया है, यही चीज़ है जो भी मेरे द्वारा भरा गया है। जो यदि गलत होगी या सही होगी तो आप जो भी चाहते हैं आपके हिसाब से आप उस पर, जैसे इसमें लिखा है यदि अपात्रता पाई जाती है तो उस केस में आप रद्द करने की आपके पास छूट है। मेरे द्वारा जो भरी गई है वो, या मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है यदि मैं गलत हूँ। तो यही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको उस दिन का दिनांक होगा, फिर कहाँ से आप लिखे हो उस जगह का नाम होगा, आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे पूरा नाम होगा कैपिटल लेटर में। ठीक है, बाकी ये जो है ऑफिस से भरा जाएगा। बस इतना ही है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब अगली वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।